गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल मॉडर्न इंग्लिश वर्ल्ड बाय विजय सर। मेरा नाम है विजय और मैं आज आप लोगों के लिए फिर से जे टेट और कोई भी स्टेट टेट और सी टेट की तैयारी करवा रहा हूं और इंग्लिश का मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक आप लोग बोर्ड पे देख सकते हैं, एडजेक्टिव पे होगा। तो आज के क्लास में हम लोग एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रकार के बारे में पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव होता क्या है, कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं और क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो उससे पहले जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आती रहे और आप लोगों को अच्छी वीडियोस मिलती रहे और इसी तरह से आप लोग जो है अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सके और मैं उसमें आप लोगों की कुछ मदद कर सकूं, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव का टॉपिक है, ठीक है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण कहते हैं, विशेषण, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो सी टेट हो या कोई भी स्टेट टेट हो, वो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एडजेक्टिव होता क्या है, ठीक है। तो एडजेक्टिव आप लोग सबको जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, तो आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं एंड देन हम लोग एग्जांपल को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं उससे क्या आउटकम मेरा निकलता है। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या है, दिस इज अ गुड बॉय, ठीक है। दिस इज अ गुड बॉय मतलब यह एक अच्छा लड़का है। कैसा लड़का है? तो अच्छा लड़का है, ठीक है। बात आ रही समझ में। उसके बाद क्या है, दैट इज अ ब्लैक शर्ट, वह एक काली शर्ट है। अब शर्ट कैसा है? तो ब्लैक है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं, मिस्टर महतो इज एन ओल्ड मैन। मिस्टर महतो जो है वो क्या है? एक बूढ़ा व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? बूढ़ा, ओल्ड मैन। सी इज टॉल, वह लंबी है। सी इज टॉल, वह लंबी है। कैसी है? लंबी है। तो इन सेंटेंस में फ्रेंड्स आप लोग देखिएगा, ये 4 सेंटेंस हम यहाँ पे लिखे हैं, इसमें सब में एक जो ये मेरा नाउन है, ठीक है। तो नाउन का क्वालिटी बता रहा है। देखिए नाउन का क्वालिटी कौन बता रहा है? गुड। जैसे ये नाउन है, संज्ञा है, लड़का कैसा है? तो अच्छा है। क्वालिटी है, गुण है, विशेषता बता रहा है किसका? लड़का का। कैसा है? तो अच्छा है, ठीक है। उसी तरह से ये जो शर्ट है ये नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे शर्ट की क्वालिटी, शर्ट की गुणों को बताया जा रहा है। कैसा है? तो ब्लैक कलर का है, ठीक है। उसके बाद जो मिस्टर महतो है, ठीक है। मिस्टर महतो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे मिस्टर महतो हो गया आपके संज्ञा, ठीक है, नाउन। उसके बारे में बताया जा रहा है, वो कैसा व्यक्ति है? तो बूढ़ा व्यक्ति है, ओल्ड मैन, ठीक है। अरे बात समझ में। सी इज टॉल, वो कैसी है? तो लंबी है। सी इज टॉल यानी लंबी है, यानी विशेषता बताई जा रही है किसका? सी का। सी क्या है? नाउन, प्रोनाउन है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे उसी चीज को कि जो भी चीज संज्ञा का यानी नाउन का विशेषता बताती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। इंग्लिश में कहें तो इसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये गुड क्या है? एडजेक्टिव होगा। ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव होगा। ओल्ड क्या है? एडजेक्टिव होगा। टॉल क्या है? एडजेक्टिव होगा। मतलब ये क्या कर रहा है? देखिए ये नाउन या प्रोनाउन का क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है, ठीक है। दोनों, नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। यहाँ पे नाउन का विशेषता बता रहा है, यहाँ पे देखिए प्रोनाउन का विशेषता बता रहा है, ठीक है। आइए हम लोग डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? इसका डेफिनेशन क्या? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्द एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव कहते हैं। किसको एडजेक्टिव कहेंगे? जो ऐसे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन का विशेषता बताएगा। आ रही बात समझ में? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएगा। जैसे यहाँ पे 4 एग्जांपल हम लोग दिए हैं। देखिए यहाँ पे नाउन का विशेषता बता रहा है कौन? गुड। कैसा? तो अच्छा, ठीक है। जवाब आना चाहिए। कैसा? तो अच्छा। कैसा? तो बुरा। कैसी? तो लंबी। कैसी? छोटी, ठीक है। तो ये सारा लंबी, छोटी, अच्छा, बुरा, ठीक है, गोरा, काला, ये सारा जितना क्वालिटी है, दीज आर ऑल एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जांपल लिख के रखा है एडजेक्टिव के लिए, ठीक है। जैसे टॉल मतलब लंबा, थिन मतलब पतला, बिग मतलब बड़ा, फैट मतलब मोटा, हॉट मतलब गर्म, रेड, रिच, लॉन्ग, न्यू, ओल्ड, शॉर्ट, पुअर, स्मॉल, थिन, ठीक है। ये क्या था यहाँ पे?
व्हाइट कर देते हैं, व्हाइट, ठीक है। व्हाइट भी क्या हो जाएगा आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। आ रही बात समझ में? चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया कि नाउन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं, इंग्लिश में उसको हम लोग एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो चलिए आप लोगों को समझ में आया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि एडजेक्टिव की जो प्रकार है, टाइप्स है, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव को हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला जो टाइप ऑफ एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव्स के प्रकार होते हैं जिससे हम लोग एडजेक्टिव को पहचानेंगे कि किस किस प्रकार का एडजेक्टिव होता है। तो सबसे पहला जो आता है उसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये याद रखिएगा, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो नंबर मतलब है संख्यावाचक, आप लोग समझ रहे हैं। नंबर मतलब क्या हो जाएगा? संख्यावाचक। तो क्या लिखा हुआ है? इससे नाउन की संख्या का पता चलता है। कहीं भी किसी नाउन की संख्या का पता चले तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? हम लोग उसको कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि 2, 3, 4 सेंटेंस दे देगा और पूछा जाएगा आपसे कि फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि कौन सा एडजेक्टिव है। तो अगर हम वहां पे देखेंगे कि संख्या बता रहा है, नाउन की नंबर को बता रहा है, संख्या बता रहा है, जैसे ही हैज 5 पेंसिल, ठीक है। उसके पास 5 पेंसिल है। कितने हैं? 5। पेंसिल का संख्या बताया, ठीक है, यानी नाउन का संख्या बताया, ठीक है। उसी तरह आई हैव 10 पेन्स, मेरे पास 10 कलमें हैं, ठीक है। उसके बाद देयर आर मेनी क्रोज, बहुत सारी कौवे हैं, बहुत सारी, मेनी संख्या ही है ना, भले गिन नहीं सके लेकिन बहुत सारा लिखे, बहुत सारा। उसी तरह से मेनी, उसी तरह से ऑल प्लेयर्स आर प्लेइंग, ऑल सभी। तो ये क्यों हम यहाँ पे 5, 10, मेनी, ऑल ये सारा चीज देख रहे हैं, ये क्या है? ये एक नंबर है। और किसकी नंबर को बताता है? तो देखिए आप यहाँ पे नाउन की नंबर को बताता है, ठीक है। तो जब नाउन का नंबर को बताएगा, नाउन की संख्या को बताएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे जो एडजेक्टिव है वो कैसा एडजेक्टिव है? तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग को समझ में आ गई नंबर ऑफ एडजेक्टिव। तो पहला क्या था? नंबर ऑफ एडजेक्टिव, जो हम लोग समझ चुके हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। हमारा जो सेकंड है, हमारा जो सेकंड टाइप है उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ये होता क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक विशेषण। क्या कहते हैं हिंदी में? व्यक्तिवाचक विशेषण। अब व्यक्तिवाचक मतलब क्या होगा? देखिए, जब किसी नाउन के पहले, जब भी किसी नाउन के पहले एवरी लिखा हुआ रहेगा, आइदर लिखा हुआ रहेगा, नीदर लिखा हुआ रहेगा या ईच लिखा हुआ रहेगा। क्या क्या? ध्यान दीजिएगा, एवरी, ईदर, नीदर और ईच, ये चारों में से कुछ भी लिखा हुआ रहे नाउन के पहले, तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे एग्जांपल, ईच क्रो इज हियर, ईच, ठीक है, ईच क्रो इज हियर, एवरीवन इज देयर, एवरी, ठीक है, एवरीवन में एवरी, ठीक है। उसी तरह से ईदर बॉय विल कम, और यहां पे नीदर हाउस इज गुड, कोई भी घर अच्छा नहीं था, ठीक है। आप लोगों को ये चीज याद रख लेना है कि नाउन के पहले कहीं पे भी अगर एवरी, ईदर, नीदर या ईच दिखाई पड़ता है हमें, तो हम आंख बंद करेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे कि ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव या फिर व्यक्तिवाचक विशेषण है, ठीक है। आ रही बात समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है। अभी इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, कि 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि फाइंड आउट द टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, कौन सा एडजेक्टिव का टाइप है। तो आप वहां पे देखोगे, समझोगे और फिर लिखोगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग हमारा जो थर्ड टाइप है उसको देखते हैं। थर्ड टाइप क्या है? तो हमारा जो थर्ड टाइप है आप लोग देख सकते हैं वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी समझ रहे हैं? क्वालिटी क्या होता है? क्वालिटी होता है गुण, गुण,
रूप, रंग, ठीक है, गुण। तो जैसे इसमें क्या होता है, क्वालिटी को कहते हैं गुणवाचक विशेषण। क्या कहते हैं? गुणवाचक। क्वालिटी क्या है? हम लोग बोलते हैं ना कि क्वालिटी बहुत अच्छा है, यानी उसका जो गुण है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्या है, इससे प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के रूप, रंग, आकार, क्या क्या, ध्यान से देखिएगा, रूप का, किसका, नाउन या प्रोनाउन के रूप का, रंग का, आकार का, या किसी अन्य गुण का पता चलता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जिससे हमको किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी का पता चले उसको हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे, एज सिंपल एज दैट। अब क्या है, इसमें हम लोग एग्जांपल देते हैं, जैसे ही इज अ गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। ये जो अच्छा है, अच्छा लड़का है, कैसा लड़का, अच्छा लड़का। अच्छा क्या एक विशेषता, एक क्वालिटी है, एक गुण है, ठीक है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसी तरह से दैट इज अ रेड पेन, अभी हम क्या बोले, देखिए रंग भी मैटर करता है, इसी में आता है रंग, रूप, गुण इसी में आता है। तो रंग है, लाल क्या है, रंग है, तो जितने भी रंग आएंगे सब इसी में आ जाएंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ठीक है। उसी तरह दैट इज अ वीक चेयर, वीक यानी कमजोर, तो कमजोर है तो ये क्या है, एक प्रकार का गुण ही बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब उसका गुण है कि वो कमजोर है, ठीक है। अच्छा या खराब दोनों को यहाँ पे गुण में ही रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वीक, ये भी किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद आई हैव ए न्यू कार, कैसा कार है, नया, एकदम नया कार खरीद के लाएंगे, ठीक है। पता नहीं कब खरीदेंगे, लेकिन खरीद के लाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव ए न्यू कार। और न्यू कार जब बोलेंगे, नया गाड़ी, तो वो जो नया है, न्यू है, वो कौन सा एडजेक्टिव हो जाएगा, वो हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बिकॉज देयर इज सम क्वालिटी अबाउट द कार विच इज न्यू, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा, देखिए नंबर 4 जो एडजेक्टिव है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। इससे पहले हम लोग पढ़े एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, अब पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश वर्ड से ही पता चल रहा है। क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कितना मात्रा में है, ठीक है, कितना मात्रा में है, 1 किलो है, 5 किलो है, 10 गो है, 20 गो है, अधिक है, कम है, मात्रा हो गया ना, कितना मात्रा में कोई भी चीज। तो इससे क्या है, इसको परिणामवाचक कहते हैं, ठीक है, हिंदी में क्वांटिटी। इससे मात्रा का पता चलता है, इसमें क्या होता है, मात्रा का पता चलता है। जैसे ही हैज सम ब्रेड, उसके पास कुछ ब्रेड है, कुछ रोटी है, कुछ ब्रेड है। कुछ का मतलब क्या है, इसमें हमको मात्रा पता चल रहा है ना, थोड़े से है, कुछ मतलब थोड़े से, ठीक है, मतलब एक अंदाज लग रहा है कि भाई कितना है। उसी तरह से यहां पे देखिए, ही इज अ टॉल मैन, टॉल मतलब क्या होता है, लंबा, ठीक है, टॉल मतलब लंबा। जैसे मैं भी एक लंबा हूं, तो मैं लंबा हूं, इससे मतलब क्या, मेरे हाइट की मात्रा का पता चल रहा है कि मेरा जो हाइट है वो अधिक है। बात आ रही समझ में, वे क्या है, मात्रा है। तो टॉल किस में आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा में, ठीक है। इसके बाद क्या है, गिव मी अ लिटिल मिल्क, गिव मी अ लिटिल मिल्क, मुझे थोड़ा सा दूध दीजिए, थोड़ा सा, कितना दीजिए, थोड़ा सा, तो थोड़ा, अ लिटिल यानी थोड़ा सा। तो थोड़ा सा मतलब क्यों, थोड़ा सा इसलिए क्योंकि ये मात्रा है, थोड़ा सा मात्रा है, ज्यादा नहीं पीने का मन है, थोड़ा सा पीने का मन है। अगर ज्यादा पीने का मन होता तो ज्यादा बोलते, तो वो भी मात्रा ही होता। यहाँ पे कम बोल रहे हैं, ये भी मात्रा ही है, तो मात्रा है, तो मात्रा है तो क्या हो जाएगा, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आ रही बात समझ में, सारी बातें क्लियर हो रही है, धीरे धीरे क्लियर होती चलेगी। इसी तरह से आप लोग वीडियो में बने रहिए। चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं, हमारा जो पांचवा एडजेक्टिव है, ठीक है। पांचवा एडजेक्टिव क्या है हमारा, इससे पहले पांचवा एडजेक्टिव को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या क्या एडजेक्टिव पढ़े थे। नंबर 1 में बताइए सबसे पहले क्या एडजेक्टिव पढ़े थे हम लोग, एडजेक्टिव ऑफ नंबर पढ़े थे सबसे पहले, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़े थे हम लोग, जी हाँ बिल्कुल सही, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। उसके बाद हम लोग एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़े, उसके बाद एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ, सॉरी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव को हम एडीजे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव आप लोग जानते होंगे, इसका मतलब होता है प्रश्नवाचक। क्या होता है, प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक मतलब क्या, इंट्रोगेटिव मतलब समझ में आ रहा है कि ये प्रश्न से रिलेटेड है, हो सकता है इसमें प्रश्न की कुछ बात आ रही है। क्या बात आ रही है, आइए हम लोग देख लेते हैं।
तो क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यानी प्रश्नवाचक विशेषण। प्रश्नवाचक विशेषण इसमें क्या होता है, इससे प्रश्न पूछने में सहायता मिलती है। जब हम लोग किसी चीज को पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो उसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आते हैं। अब कैसे आते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे आते हैं। जैसे एग्जांपल ये whose son are you, तुम किसके बेटे हो। whose son are you, तुम किसके बेटे हो। तो यहाँ पे जो whose है वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। आ रही बात समझ में। उसी तरह से which pen is yours, इसमें से मतलब कौन सा पेन तुम्हारा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो which है वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और कैसा एडजेक्टिव, तो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। बिकॉज क्वेश्चन आप लोग को पता है WH जो वर्ड्स होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ठीक है, वही इंट्रोगेटिव वर्ड्स क्या हो जाएंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स का कुछ कुछ यहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। उसी तरह व्हाट बुक इज रेड, यहाँ पे व्हाट क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए यहाँ पे हम लोगों ने एडजेक्टिव के 5 प्रकार को डिस्कस किया। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं बहुत जल्द बनाने वाला हूँ, और भी 3 4 5 जो प्रकार है टाइप्स, वो हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखेंगे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, इसी तरह की मजेदार वीडियोस आप तक मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत जल्द मैं नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, इसका पार्ट 2 आप लोगों तक। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिए और अपना जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति के लिए लगे रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू सो मच।